नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल बीएससी मैथ्स पे। दोस्तों, आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ मैट्रिसेस चैप्टर का तीसरा वीडियो, जिसमें आज हम लोग पढ़ने वाले हैं मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू मैट्रिसेज और उससे रिलेटेड कुछ थ्योरम, जो कि हमारा बीएससी मैथ के स्टूडेंट के लिए ही होने वाला है। तो मैं आपको एक और बात बता दूँ कि यहाँ पे तो ऊपर लिखे हुए बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर यूनिवर्सिटी, लेकिन और भी यूनिवर्सिटी, कोई सा भी यूनिवर्सिटी हो, सबके लिए ये सेम चीज़ है और सेम ही चीज़ आपको पढ़ना है। सिलेबस में यही चीज़ है, ठीक है। तो अभी हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं मैट्रिसेस चैप्टर का तीसरा वीडियो। बाकी की अगर बात करें तो पहला और दूसरा वीडियो में मैंने फर्स्ट वीडियो में क्या अपलोड किया था, मैट्रिसेज किसे कहते हैं, उसके बाद हमारा इक्वलिटी ऑफ मैट्रिसेज और फिर कुछ मैट्रिसेज के टाइप्स। तो दूसरे वीडियो में फिर मैंने अपलोड किया था आपको ऑपरेशन ऑन मैट्रिसेज, जिसमें मैंने एडिशन ऑफ मैट्रिसेज और उसकी कुछ प्रॉपर्टीज और उसके बाद मल्टीप्लिकेशन मैंने आपको बता दी थी। फिर भी मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेज बताने की ज़रूरत इसलिए पड़ रही है क्योंकि आगे कुछ थ्योरम हम लोग प्रूव करने वाले हैं, उसमें कुछ थोड़ा सा ज़्यादा चीज़ बताना है, ठीक है। तो चलिए चलते हैं वीडियो की तरफ। देखिए, पहले वाला वीडियो में मैंने आपको क्या बताया था कि अगर कोई मैट्रिसेज, दो मैट्रिसेज दिया हुआ है, जैसे यहाँ पे दिया हुआ है ए बराबर, ये हमारा फर्स्ट मैट्रिक्स दिया हुआ है जिसका ऑर्डर कितना है, 3/2 का ऑर्डर है, और सेकेंड मैट्रिक्स क्या है, 2/2 ऑर्डर का मैट्रिक्स है। तो अगर हम लोग इसको गुना करेंगे तो सबसे पहले क्या होगा, कॉन्फॉर्मल देखेंगे, कॉन्फॉर्मल है कि नहीं। कॉन्फॉर्मल कहने का मतलब पहले वाला का कॉल्यूम और दूसरे वाले के रो के बराबर है कि नहीं। अगर है तभी मल्टीप्लिकेशन होगा, अगर नहीं है तो मल्टीप्लिकेशन संभव नहीं है। तो सबसे पहले देखिए, इसका कॉलम कितना है, 2 है, और सेकेंड वाले का भी कॉलम 2 है, तो इसका मतलब है इसका मल्टीप्लिकेशन संभव है, पॉसिबल है। तो अब इसका मल्टीप्लिकेशन करेंगे, तो मल्टीप्लिकेशन कैसे हम लोग करते हैं, तो मल्टीप्लिकेशन करने का, मैट्रिक्स के मल्टीप्लिकेशन करने का तरीका है कि यहाँ से हम लोग इधर मल्टीप्लाई करते हैं और यहाँ से इधर मल्टीप्लाई करते हैं। कहने का मतलब कि हम लोग सबसे पहले फर्स्ट रो से फर्स्ट कॉलम को मल्टीप्लाई करते हैं। कैसे, तो यहाँ पे 2 है, 2 इंटू 2, 2 इंटू 2 और प्लस यहाँ पे मैंने देखिए नीचे बताया है, यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, फर्स्ट रो से फर्स्ट कॉलम को मल्टीप्लाई करेंगे। तो फर्स्ट रो क्या है, 2 इंटू 2 3 है और इधर भी 2 3 है। तो हम लोग सबसे पहले फर्स्ट एलिमेंट से फर्स्ट एलिमेंट को मल्टीप्लाई करेंगे। 2 2 जा 4, 2 इंटू 2 प्लस 3 इंटू 3, 3 इंटू 3, यहाँ पर हम लोग लिख देंगे। फिर फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम, 2 यहाँ पे 2 इंटू 4 प्लस 3 इंटू 2, यहाँ पे 3 इंटू 2। फिर सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, तो सेकेंड रो और फर्स्ट कॉलम 2 इंटू 2 यहाँ पे प्लस 4 इंटू 3, यहाँ पे 4 इंटू 3। फिर सेकेंड रो और फिर सेकेंड कॉलम, मतलब पहले ऐसे ही हम लोग बढ़ते जाएंगे। पहले फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फिर फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम, फिर अगर फर्स्ट रो अगर थर्ड कॉलम होगा तो थर्ड कॉलम, ऐसे बढ़ते जाएंगे। फिर वो जब कॉलम ख़त्म हो जाएगा तो फिर सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, फिर सेकेंड रो सेकेंड कॉलम और फिर सेकेंड रो थर्ड कॉलम, ऐसे बढ़ेंगे। फिर थर्ड रो फर्स्ट कॉलम, थर्ड रो सेकेंड कॉलम और थर्ड रो थर्ड कॉलम, ये हम लोग ऐसे बढ़ते जाएंगे आगे की तरफ। तो उसमें हम लोग को कितना, यहाँ पे हम लोग जब इसको अगर जोड़ेंगे तो कितना आ रहा है, 4 + 9, इसका वैल्यू आ रहा है 13। फिर यहाँ पे 2 इंटू 4 प्लस 3 इंटू 2, तो 8 + 6, तो यहाँ पे आ रहा है 14। फिर अगर आगे बात करें तो यहाँ पे कितना है, 3 इंटू 2 प्लस 4 इंटू 3, तो 6 + 12 कितना आ रहा है हम लोगों का, यहाँ पे 6 + 12 तो 18। ऐसे करके हम लोग इसको आगे मल्टीप्लाई कर देंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमने कौन सा ऑर्डर का मैट्रिक्स लिया था, हमने लिया था 3/2 ऑर्डर का और 2/2 ऑर्डर का। तो देखिए यहाँ पे 2 दोनों में कॉमन था, दोनों में कॉमन का होने का मतलब फर्स्ट का कॉलम दूसरे के रो के बराबर था, तभी आगे मल्टीप्लिकेशन संभव हो पाया। और यहाँ पे हमारा क्या आ गया, यहाँ पे हमारा मैट्रिक्स आ गया मल्टीप्लाई करने के बाद। तो मैट्रिक्स आ गया तो उसका ऑर्डर कितना है, 3/2, 3/2 आ गया। इसका मतलब क्या है कि फर्स्ट वाला का रो और सेकेंड वाला का कॉलम हमारा आ गया। देखिए, फर्स्ट वाला का रो 3 है और दूसरे वाला का कॉलम 2 है, तो यही हमारा मैट्रिक्स का ऑर्डर आ गया। तो यहाँ पे इसको हम लोग जनरलाइज ऐसे कर सकते हैं
कि मान लो कोई मैट्रिक्स दिया हुआ है ए बराबर ए आई जे जो कि हमारा है एम क्रॉस एन ऑर्डर का, और दूसरा बी बराबर यहाँ पे बी आई जे जो कि हमारा, अगर इसमें एन है तो पहले इसमें एन होना चाहिए, एन क्रॉस पी ऑर्डर का मान लेते हैं। तो हम लोग जो ए इंटू बी करेंगे ना, ए इंटू बी, तो मान लेते हैं कि कोई आ रहा है सी आई जे, तो उसका ऑर्डर क्या होगा, उसका ऑर्डर हमारा क्या होगा, तो इसमें एम है और इसमें पी है, तो इसका ऑर्डर होगा एम क्रॉस पी ऑर्डर का, ये मैट्रिक्स होगा। तो और एक बात यहाँ पे और बताने वाली है कि ए बी बी ए के बराबर नहीं होता है, ठीक है, ए बी बी ए के बराबर नहीं होता है। उसके बाद एक और बात बतानी थी, वो क्या है कि अगर मान ले, अगर हम लोग मान ले कि यहाँ पे क्या है ए आई जे है और बी जे के है, ठीक है, तो इसमें जे है और इसमें भी जे है, मतलब इसका कॉलम और इसके रो के बराबर है। तो हम लोग इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो मान लेते हैं हम लोग का क्या आएगा, फर्स्ट का रो और दूसरे का कॉलम, तो आई के आ गया और एम क्रॉस पी आ गया। तो सी आई के का मतलब मान कितना होगा, तो सी आई के का हमारा जो मान होगा वो होगा हमारा ए आई जे और बी जे के मल्टीप्लाई में, और समेसन ऑफ जे इज इक्वल टू 1 से लेके एन तक, जे इज इक्वल टू 1 से लेके एन तक। हम लोग जो कॉमन वाला जो होता है जे जो है कॉमन वाला, तो वो कॉमन वाला का हम लोग वैल्यू कॉमन वाला ही रखते हैं। दोनों का ऑर्डर, इसका एम क्रॉस एन है और इसका एन क्रॉस पी, तो एन जो हमारा कॉमन है फर्स्ट का कॉलम और दूसरे का रो, तो उसी को हम लोग समेसन 1 से लेके वहीं तक हम लोग समेसन करते हैं। तो ये बात एक समझने वाली थी, जो कि आपको आगे अभी जो मैं थ्योरम प्रूव करूँगा उसमें आपको बहुत ज़्यादा काम की चीज़ है, ठीक है। तो चलिए देखते हैं थ्योरम को। थ्योरम क्या कह रहा है, टू प्रूव दैट द प्रोडक्ट ऑफ टू मैट्रिसेज आर एसोसिएटिव। ये थोड़ा सा ये हो गया, ब्लर हो गया है, ठीक है, तो उसके लिए टेंशन नहीं लेना है, मैं यहाँ पे पढ़ दे रहा हूँ। प्रूव दैट द प्रोडक्ट ऑफ टू मैट्रिसेज आर एसोसिएटिव। प्रूव करना है कि प्रोडक्ट ऑफ दो मैट्रिक्स का प्रोडक्ट क्या होता है, एसोसिएटिव होता है। या फिर इफ़ ए एंड बी आर कॉन्फॉर्मल फॉर द प्रोडक्ट ए बी एंड बी एंड सी आर कॉन्फॉर्मल फॉर द प्रोडक्ट बी सी, देन ए बी इंटू सी बराबर ए इंटू बी सी, ये हमको प्रूव करना है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले हम लोग मान लेते हैं लेट ए बराबर ए आई जे जो कि हमारा एम क्रॉस एन मैट्रिक्स है, और बी बराबर बी जे के जो कि हमारा एन क्रॉस पी मैट्रिक्स है। इसको हम लोग, इसका कॉलम जो एन है और इसका रो एन है, तभी जाके ये कॉन्फॉर्मल होगा, इसीलिए हम लोग ऐसा माने हैं। और सी बराबर सी के, यहाँ पे सी के क्या लिखा हुआ है, सी के आई जो कि है हमारा पी क्रॉस क्यू मैट्रिक्स। तो ये जो है ये तीन मैट्रिक्स है जो कि हमारे मल्टीप्लिकेशन के लिए दिए गए हैं। तो हम लोगों को सबसे पहले ए बी बराबर कितना होगा, तो ए आई जे एम क्रॉस एन इंटू बी जे के एन क्रॉस पी। तो इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं, तो ए आई जे इंटू बी जे के, और जो हमारा समेसन होता है जो कॉमन वाला टर्म होता है, तो इसमें भी जे है और इसमें भी जे है, तो जे इज इक्वल टू 1 से लेके, और जो हमारा इसमें कॉमन होता है फर्स्ट का कॉलम और दूसरे का रो, तो एन, तो 1 से लेके एन तक हो जाएगा। तो मान लेते हैं इसको हम लोग डी आई के मान लो बोल देते हैं, अभी सिर्फ बोल रहे हैं कि डी आई के हम लोग उसको बोल देते हैं, इसलिए बोल दिए हैं कि हम लोग को आगे चल के दिक्कत का ज़्यादा सामना ना करना पड़े, वरना वैसे भी बना सकते थे, उसको बोलने की कोई ज़रूरत भी नहीं थी, ठीक है। तो इसको हम लोग मान लेते हैं ये हमारा फर्स्ट इक्वेशन है, फर्स्ट इक्वेशन है। फिर हम लोग क्या करते हैं, तो हम लोगों को पता है कि ए बी क्या है, मैट्रिक्स है जिसका ऑर्डर अब एम क्रॉस पी आ गया है, एम क्रॉस एन और एन क्रॉस पी ऑर्डर का मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई किए हैं, तो क्या आ गया हम लोग को, एम क्रॉस पी ऑर्डर आ गया है। और सी क्या है, मैट्रिक्स है जिसका ऑर्डर पी क्रॉस क्यू है, ऊपर मैंने लिखा है सी जो मैट्रिक्स है उसका ऑर्डर पी क्रॉस क्यू है। तो इसीलिए ये क्या है, कॉन्फॉर्मल है ए बी प्रोडक्ट के, ए बी इंटू सी प्रोडक्ट के लिए ए बी को एक मान रहे हैं और सी को अलग मान रहे हैं। तो ए बी इंटू सी बराबर, ए बी को हम लोग कितना माने हैं, तो डी आई के माने हैं, और इसको सी के आई माने हैं। तो इसको अगर दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो हम लोगों को कितना आ रहा है, इसको मल्टीप्लाई करने के बाद आपको आएगा
समेसन ऑफ के इज इक्वल टू, एक मिनट में इसको यहाँ पे, इसका क्या है m क्रॉस p, यहाँ पे इसका ऑर्डर था, और c का कितना था p क्रॉस q। तो यहाँ पे p से p यहाँ पे कैंसिल हो जाएगा और m क्रॉस q आ जाएगा। m क्रॉस q यहाँ पे हमारा जो मैट्रिक्स होगा वो आ जाएगा। तो यहाँ पे उस वो सब हम अभी नहीं लिख रहे हैं कि कौन सा ऑर्डर का मैट्रिक्स आ रहा है, हम देख रहे हैं कि इसमें कॉमन कौन सा है। कॉमन है p, तो k इज इक्वल टू 1 से लेके p तक इसका होगा वैल्यू। और उसके बाद यहाँ पे क्या आ जाएगा, तो समेसन ऑफ, ये हम लोग d के बदले लिख रहे हैं। यहाँ पे जो हमारा d है डी आई के, तो उसका जो हम लोग वैल्यू रखे थे तो उसका वैल्यू हम लोग फर्स्ट से निकाल के ला रहे हैं। और के सी आई तो है ही है, सॉरी एल है तो है ही है, तो यहाँ पे हम लोग लिख दिए फ्रॉम फर्स्ट। तो इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, दोनों समेसन को अगर बाहर निकाले तो हम लोग इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। तो इसको हम लोग क्या माने हैं, इसको माने हैं सेकेंड, इसको हम लोग माने हैं इक्वेशन सेकेंड। हम लोग आगे चलते हैं। अब हम क्या प्रूफ करेंगे, तो अब हम लोग सबसे पहले निकालेंगे बी सी। हम लोग अभी क्या निकाले हैं, अभी निकाले हैं ए बी इंटू सी निकाले हैं। अब हम लोग क्या निकालेंगे, ए इंटू बी सी निकालेंगे। तो ए इंटू बी सी निकालने के लिए सबसे पहले आपको बी सी चाहिए, तो वहीं हम बी सी यहाँ पे निकाल रहे हैं अभी। तो बी सी कितना होगा, बी सी होगा बी जे के एन एम क्रॉस पी और सी के एल पी क्रॉस क्यू। तो इस दोनों को अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो फिर यहाँ पे कितना होगा, बी जे के इंटू सी के एल, और समेसन कहाँ से कहाँ तक होगा, तो दोनों में देखिए के कॉमन है तो के का समेसन होगा 1 से लेके कहाँ तक, तो दोनों में पी भी कॉमन है तो पी तक, के इज इक्वल टू 1 से लेके पी तक होगा। तो इसको हम लोग मान लेते हैं ई जे एल, जो कि हमारा एन क्रॉस पी ऑर्डर का मैट्रिक्स है। इसको हम लोग माने इक्वेशन थर्ड। तो उसके बाद हम क्या देखते हैं कि सिंस ए इज ए मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर, यहाँ पे ए क्या है मैट्रिक्स है, ऑर्डर एम क्रॉस एन है, और यहाँ पे बी इंटू सी क्या है मैट्रिक्स है, ऑर्डर एन क्रॉस क्यू है। तो इसीलिए वो क्या है कन्फॉर्मल है, क्योंकि फर्स्ट का जो कॉलम है दूसरे के रो के बराबर है। तो अब हम लोग ए इंटू बी सी निकालेंगे। तो ए आई जे एम क्रॉस एन इंटू बी सी का मान क्या है ई जे आई एन क्रॉस क्यू। तो अगर दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा ए आई जे और सी ई जे एल का वैल्यू हम लोग कितना था, तो हम लोग फर्स्ट से इक्वेशन में से उठा के इसको रख देंगे। और दोनों में कॉमन जे है, तो जे इज इक्वल टू 1 से लेके, इसमें भी एन है इसमें भी एन है, तो यहाँ पे 1 से लेके एन तक रख देंगे। इतना रखने के बाद हम लोग को कितना आ रहा है, तो ये आ रहा है समेसन, इतना हम लोग को समेसन आ जा रहा है, जो कि हम लोग को पहले भी आया था। देखिए इसको आप एक बार देख लीजिए कि ये कितना आया था, और पहले यहाँ पे देखिए यहाँ पे भी कितना आया था, यहाँ पे भी उतना ही आया जितना यहाँ पे आया है। तो हम लोग यहाँ लिख सकते हैं फ्रॉम इक्वेशन सेकेंड एंड फोर्थ, फ्रॉम इक्वेशन सेकेंड एंड फोर्थ वी गेट ए इंटू बी सी बराबर ए बी इंटू सी बराबर ए इंटू बी सी। तो ये हमारा क्या था, एसोसिएटिव लॉ प्रूफ हो गया। तो ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, जो कि मतलब हर 1 या 2 साल के बाद पूछ लिया जाता है। अब इसके बाद है हमारा कम्यूटेटिव लॉ। कम्यूटेटिव लॉ क्या है, सॉरी कम्यूटेटिव लॉ नहीं है, बोल रहा है कि अगर इफ़ ए एंड बी आर कन्फॉर्मल फॉर द प्रोडक्ट ए बी एंड सी आर कन्फॉर्मल फॉर एडिशन। ये हमारा क्या है डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ है। बोल रहा है कि अगर ए और बी प्रोडक्ट के लिए कन्फॉर्मल है और बी और सी एडिशन के लिए कन्फॉर्मल है, तो ए इंटू बी प्लस सी बराबर ए बी प्लस ए सी होता है। तो ये जो है छोटा है, इसमें ज़्यादा हम लोगों को मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, ये छोटा प्रूफ है, ये जल्दी जल्दी प्रूफ हो जाएगा। देखिए कैसे प्रूफ होता है। तो सबसे पहले हम लोग मान लेते हैं ए बराबर ए आई जे एम क्रॉस एन ऑर्डर का मैट्रिक्स है, और बी बराबर बी जे के एन क्रॉस क्यू ऑर्डर का मैट्रिक्स है, और सी बराबर जो है हम लोग का सी जे के, जो कि हमारा एन प्लस पी ऑर्डर का ही मैट्रिक्स है। ये दोनों का ऑर्डर हम लोग सेम इसलिए माने हैं कि हम लोग को बी प्लस सी यहाँ पे चाहिए, यहाँ पे हम लोग को बी प्लस सी चाहिए, इसीलिए दोनों का ऑर्डर सेम माने हैं। तो सिंस बी एंड सी आर कन्फॉर्मल फॉर एडिशन, बी और सी कन्फॉर्मल के है एडिशन के लिए, तो हम लोग बी जे के एन क्रॉस पी प्लस सी जे के एन क्रॉस पी निकालेंगे।
तो ये हमारा मान लेते हैं कि डी जे के एन क्रॉस एम क्रॉस पी आ गया है। तो अगर इतना हम लोग को आ गया है तो नाउ ए इज ए मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर एम क्रॉस एन एंड बी प्लस सी इज ए मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर एन क्रॉस पी, दस दे आर कॉन्फॉर्मल फॉर द प्रोडक्ट ए इंटू बी प्लस सी। पहले वाला का कॉलम की संख्या दूसरे वाले की रो की संख्या के बराबर है, इसीलिए ये क्या है हमारा कॉन्फॉर्मल है। किस प्रोडक्ट के लिए? तो ए इंटू बी प्लस सी प्रोडक्ट के लिए। तो अब हम लोग क्या निकालेंगे? ए इंटू बी प्लस सी। तो ए का वैल्यू रखेंगे और बी प्लस सी का वैल्यू रखेंगे। तो ए आई जे एम क्रॉस एन और यहाँ पे बी प्लस सी हमारा क्या आया है? मान लिए हैं कि डी जे के एम क्रॉस पी आया है। तो हम लोग अगर इस दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं तो इसमें भी जे है और इसमें भी जे है। तो यहाँ पे जे इज इक्वल टू 1 से लेके इसमें एन है तो इसमें भी एन है, तो 1 से लेके एन तक ये हमारा समेसन आ जाएगा। देखिए मेन समस्या होती है ना समेसन में होती है, बच्चा को ज़्यादा समेसन नहीं समझ में आता कि समेसन हो कैसे गया। ठीक है, तो यहाँ पे आपको समझ में आना चाहिए कि समेसन क्या होता है, किस चीज़ का होता है। इसी यहाँ पे जो कॉमन होता है उसी चीज़ का समेसन होता है। ये क्यों होता है ये मैं आपको जब प्रोडक्ट बताऊंगा तो उस समय आपको बता दूंगा कि क्यों होता है। जब दो मैट्रिक्स को कहीं भी जब एग्जांपल में आपको आएगा तो मैं आपको बता दूंगा मल्टीप्लाई करने में। तो यहाँ पे ए आई जे और डी जे के को हम लोग वैल्यू रख दे रहे हैं। डी जे के बराबर कितना आएगा? बी जे के प्लस सी जे के। तो हम लोग इसको ऐसे लिख सकते हैं, समेसन का भी वही चीज़ है। तो इसको अगर हम लोग मल्टीप्लाई करें तो ये क्या होगा? ये हमारा स्केलर हो गया, तो हम लोग स्केलर जैसे मल्टीप्लाई करेंगे। तो यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ से मल्टीप्लाई किए तो इतना आ गया। तो अब देखिए यहाँ पे ए आई जे प्लस बी जे के, सॉरी ए इंटू बी जे के और फिर ए आई जे इंटू सी जे के। तो ये हमारा क्या आ गया? ये हमारा इस दोनों समेसन को हम लोग फिर अलग अलग करके लिख सकते हैं। तो अगर दोनों समेसन को अलग अलग करके लिखें तो ये हमारा क्या आ गया? ए बी प्लस ए सी आ गया। तो यहाँ पे ये थ्योरम भी प्रूव हो गया। अब हम लोग बढ़ते हैं आगे। आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स क्या होता है? तो ए मैट्रिक्स ए इज सेड टू बी आइडेम्पोटेंट इफ ए स्क्वायर बराबर है। कोई ऐसा मैट्रिक्स जिसका स्क्वायर करने पर वही मैट्रिक्स फिर से पुनः प्राप्त हो जाए तो उसको आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स बोला जाता है। जैसे एग्जांपल में अगर हम लोग देखें तो यहाँ पे ए बराबर इतना दिया गया है, तो इसको अगर हम लोग स्क्वायर करेंगे तो ए स्क्वायर बराबर कितना होता है? ए इंटू ए। तो ए इंटू ए हमारा आएगा। तो ए इंटू ए को अगर हम लोग निकालेंगे तो मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन से तो ये हमारा वही देखिए सेम टू सेम वही हमारा मैट्रिक्स आ जा रहा है। देखिए टू माइनस टू माइनस 4 ऐसे मतलब सेम टू सेम मैट्रिक्स आ जा रहा है। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे? नीचे लिख देंगे सिंस ए स्क्वायर बराबर ए दस द गिवन मैट्रिक्स इज आइडेम्पोटेंट। ए स्क्वायर बराबर ए है इसलिए जो गिवन मैट्रिक्स है वो आइडेम्पोटेंट है। फिर उसके बाद आती है बात नील पोटेंट। नील पोटेंट मैट्रिक्स क्या होता है? स्क्वायर मैट्रिक्स ए इज कॉल्ड नील पोटेंट इफ देयर एग्जिस्ट्स ए पॉजिटिव इंटीजर एम सच दैट ए टू द पावर एम बराबर 0। मतलब कोई सा भी मैट्रिक्स अगर ए दिया हुआ है तो उसका कोई अगर कुछ भी अगर पावर इंटीग्रल पावर जो पॉजिटिव इंटीजर जो होगा मतलब ए स्क्वायर ए क्यूब जिस समय भी ए स्क्वायर करने पर या फिर ए क्यूब करने पर ए का पावर 4 करने पर जब भी हमारा 0 आ जाए तो हम कह सकते हैं नील पोटेंट मैट्रिक्स। और वो जो लिस्ट वैल्यू जो सबसे छोटा वैल्यू जो रखने पर हम लोगों को 0 आ रहा है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं नील लिस्ट वैल्यू ऑफ एम इज कॉल्ड इंडेक्स। इंडेक्स बोलते हैं उस नील पोटेंट मैट्रिक्स ए का। फिर हम लोगों को ये हमारा अभी के लिए इतना ही। चलिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।